क्या कमलनाथ की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? इस पर जनता का मूड क्या है? जहां दोस्तों 22 विधायक के साथ अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 22 विधायकों के लिए क्या मिलने वाला है। इनमें अगर बात करें तो अब जो है पूरी तरह से राजनीति गर्मा चुकी है। क्या घोषणा पत्र ही जिताएंगे चुनाव, क्योंकि घोषणा पत्र के आधार पर कमलनाथ सरकार 2018 का चुनाव जीते। इसके बाद अगर बात करें हाल ही में नई योजना बिल माफी को लेकर जो बिल है उसको आधा करने की यहाँ पर शिवराज सिंह ने नई घोषणा की है। इसके अलावा जो 24 सीटें हैं उस पर बीजेपी अलग अलग घोषणा पत्र हर एक सीट के लिए यहाँ पर लॉन्च करेगी। ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। चुनावी घोषणा पत्र ही जिताएंगे उपचुनाव, इस पर क्या बड़ी खबर निकलकर आ रही है, इस पर जनता का मन क्या है। और राज्यसभा सदस्य यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर चुन लिए गए हैं, उसके बाद क्या कहता है जनता का मुंह, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 बड़े नेता आते हैं और 4 बड़े नेता कहीं न कहीं कुछ बड़े पदों पर हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर कमलनाथ, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये 4 बड़े नेता मध्य प्रदेश के लिए काफी कुछ यहाँ पर तय करेंगे। लेकिन अब पाला बदल चुका है पूरी तरह से और ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह पहले एक कमान में रहते थे, लेकिन अब दोनों ने अलग अलग कमान यहाँ पर संभाल लिया है और दोनों अब विपक्ष में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो अब उनके पास पद है और जिसके पास पद होता है कहीं न कहीं जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है और जनता भी उसको ही यहाँ पर पसंद करती है। तो क्या आने वाले समय में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इन 24 सीटों पर काफी निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्हें राज्यसभा सदस्य बना लिया गया। उसके बाद अगर बात करें तो अब इन 22 में से केवल 2 को ही अब तक मंत्री बनाया गया है, लेकिन बाकियों को मंत्री बनाने की जिद भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ठानी है और इसी कारण से अब तक मंत्रिमंडल विस्तार पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। बता दें कि 10 मंत्री पद इन 22 में से ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं। इसके अलावा बाकियों को जो है चुनाव के लिए यहाँ पर टिकट को लेकर भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और निकल कर आता है, अगर यहाँ पर जो है बीजेपी इन 22 विधायकों को टिकट देती है तो अपनों को क्या देगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस ने दावा किया है कि सिंधिया समर्थकों को नहीं मिलेगा टिकट। 12 समर्थकों को यहाँ पर टिकट नहीं मिलने की बात कांग्रेस यहाँ पर मान रही है कि 12 को यहाँ पर टिकट नहीं मिलेगा, कांग्रेस का यहाँ पर दावा है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर टिकट बंटवारा हो, काफी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होने वाली है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर विधायक जो है कमलनाथ के संपर्क में है, उनको मनाना भी काफी चुनौतीपूर्ण कार्य अब शिवराज सिंह चौहान के लिए होने वाला है। तो राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं, लेकिन जनता अब उनको क्या पसंद करेगी एक बार फिर से, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा में तो हार गए थे, लेकिन अब बीजेपी में आते ही उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया गया है। और अब क्या है जनता का मन, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक बड़ा पद आ चुका है। इसके बाद क्या जनता उन्हें एक बार फिर से यानी उनके समर्थक 22 विधायक को यहाँ पर जिताएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ग्वालियर चंबल से 16 सीटें आती हैं और 16 सीटें अगर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिता देते हैं तो एक तरफा यहाँ पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो जाएगी। इससे पहले कांग्रेस को एक और यहाँ पर फायदा हुआ है और ग्वालियर चंबल संभाग के कई बीएसपी नेता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी जो चंबल क्षेत्र है उसको मजबूत बनाने में कांग्रेस अपनी पूरी यहाँ पर ताकत लगा रही है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश में कांग्रेस जो है लगी हुई है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की नई रणनीति के तहत मध्य प्रदेश उपचुनाव में क्या होगा, इस पर क्या है जनता की राय, आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और नेता मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं और इनके दम पर ही मध्य प्रदेश उपचुनाव आसानी से बीजेपी जीत जाएगी, ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। हमारे मध्य प्रदेश में 116 सीटों का आंकड़ा बहुमत का है, लेकिन वर्तमान में किसी के पास 116 का आंकड़ा है नहीं। तो क्या 116 का आंकड़ा कमलनाथ सरकार छू पाएगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, ये सवाल हम और आप जानना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और यहाँ पर सवाल पूछे गए थे, उनके जवाब भी आपको देंगे। लेकिन वर्तमान के आंकड़े अगर आपको दिखा दें, बीजेपी के लिए 107 हैं, यानी कुल 9 सीट उनको चाहिए इस उपचुनाव में जीतने के लिए। 116 का आंकड़ा उन्हें अपने दम पर मिल जाता है। अगर यहाँ पर जो उनको अन्य का समर्थन है,
जो कि राज्यसभा में भी उन्हें समर्थन मिला है। 112 का समर्थन यहाँ पर बीजेपी को मिला है। 112 के अलावा अगर 4 विधायक उनको और मिल जाते हैं तो बीजेपी सरकार में वापसी आसानी से कर लेगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो 92 विधायक कांग्रेस की वर्तमान में हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपने दम पर सत्ता में वापसी करनी है तो 24 सीटें यहाँ पर चाहिए। अगर उन्हें जो 7 विधायक अन्य हैं वो अगर यहाँ पर समर्थन देते हैं तब भी उन्हें 17 सीटें चाहिए। लेकिन कांग्रेस नई रणनीति के तहत यहाँ पर काम कर रही, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो या टिकट बंटवारे को लेकर कई बीजेपी जो बड़े नेता है वो नाराज होंगे और उसी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी। इसी दम पर वो कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। अगर विधानसभा चुनाव 2018 के आंकड़े दिखाएं तो 116 का आंकड़ा किसी को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को 114 का आंकड़ा तक मिला। बीजेपी 109, बीएसपी 2 और एसपी 1 और अन्य को यहाँ पर कुछ सीट मिली। लेकिन यहाँ पर अगर बात कांग्रेस 114 सीटें हासिल करने के बाद भी वर्तमान में सरकार में नहीं है, और जो यहाँ पर आंकड़े कमेंट के आधार पर हो या फिर कुछ और अन्य जो माध्यम मिले हैं उनके आधार पर जो आंकड़े निकले हैं, 24 सीटों में से कांग्रेस को 14 सीट यहाँ पर हासिल हो सकती हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। इसके कारण जनता कहीं ना कहीं एक बार उनकी तरफ जाएगी। ऐसे 16 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी असरदार हैं। ऐसे में जो आंकड़ा अब कांग्रेस को पीछे दिखा रहा है और जो यहाँ पर नए आंकड़े यहाँ पर तैयार किए गए हैं उसके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अगर बात करें तो बीजेपी को 10 सीट यहाँ पर हासिल हो सकती है इस उपचुनाव को लेकर जो बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इन 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिल जाएंगी? क्योंकि ये तो चुनावी विश्लेषण है और किस प्रकार के घोषणा पत्र जारी होते हैं और टिकट बंटवारा हो या कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हो, उसके बाद ये जो आंकड़े हैं उनमें काफी हेरफेर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं राज्यसभा चुनाव के बाद, इस तरह के आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं? तो जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।